हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव स्वागत करता हूँ आपके चैनल लर्न विद गौरव में। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन की वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज बैडली इम्पैक्ट हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया है और बेल आइकन को दबाया तो चलिए शुरू करते हैं। आपने न्यूज़ देखी होंगी फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आए थे कि मोर देन 32 मिलियन जॉब्स आर एट हाई रिस्क। यस फ्रेंड्स, 3 करोड़ 20 लाख से भी जॉब्स रिस्क पे है। 3 करोड़ 20 लाख से भी जॉब लॉस होने के चांसेस है लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने ऐसे 5 इंडस्ट्रीज पिक की है जो हाई रिस्क पे है। तो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले ही बहुत स्लो डाउन हो गई थी फ्रेंड्स। जब रिसेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था तभी हमें इसमें स्लो डाउन दिखाई दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो इसी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही स्लो डाउन हो गई है। और जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काम कर रहे थे उन लोगों के जॉब जाने के चांसेस है, क्योंकि ये क्वार्टर में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ये बताया कि उनकी 0% सेल ये क्वार्टर में हुई है। तो आपको पता होगा ही चल गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक तो बंद हो गई है और सेल भी नहीं हो पा रही है। तो ये इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसीलिए ये हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री है जो कि एक हाई रिस्क पे है। और फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाता हूँ जो है हमारी सेकंड इंडस्ट्री, वो है एविएशन इंडस्ट्री। यस फ्रेंड, एविएशन इंडस्ट्री भी हाई रिस्क पे है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स सारे बंद हो चुके हैं। तो जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, जैसे एयर पायलट, एयर होस्टेस या ग्राउंड लेवल स्टाफ जो भी था, वो अभी घर पे बैठे क्योंकि एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है और इन लोगों की सैलरी अभी हो रही है। तो ये सेक्टर भी बुरी तरह लॉस में जा चुका है और आने वाले समय में ये सेक्टर में भी जॉब लॉस होने के बहुत से चांसेस हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी थर्ड इंडस्ट्री जो है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री। यस फ्रेंड, रियल इस्टेट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ही इम्पैक्ट हुई है। और जो भी वर्कर्स थे, जो बिल्डर्स ने हायर किए थे, एम्प्लॉयज़ थे, जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशन स्टाफ, एचआर स्टाफ, ये लोग अभी मैक्सिमम घर पे है और काम रुक गया है, सेल भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह से लॉस में जा रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रीज़ में आपको पता ही होगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कितनी महंगी आती है। तो अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, इनकम सोर्स ही कम हो जाएगा, तो ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने को लोग लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद भी नहीं स्टार्ट करेंगे। ये इंडस्ट्री को ऊपर आने में काफ़ी समय लगने वाला है, ये रिसर्च बता रही है। तो जो लोग ये इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको एक बहुत ही बैड टाइम देखने को मिल सकता है। और हमारी जो फोर्थ इंडस्ट्री है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री। आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ओयो ने पिछले कुछ दिनों में कई हज़ार एम्प्लॉयज़ फायर कर दिए, जॉब से ले ऑफ कर दिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग होटल में स्टे नहीं कर रहे, इसलिए होटल्स का और हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है वो एकदम कम हो गया है। कुछ सेल नहीं हो पा रहा है, कुछ इनकम सोर्स नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री भी एक हाई अलर्ट पे, हाई रिस्क पे इंडस्ट्री है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो फिफ्थ इंडस्ट्री है वो है टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारी बेसिक नीड्स है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ये हमारी नीड्स है। जब हमारी नीड्स फुलफिल होती है तब हम वांट्स के तरफ जाते हैं। हमारे वांट्स होते हैं हमें घूमना, कुछ बेहतरीन जगह देखना, जैसे इंटरनेट यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, गाड़ियाँ बाय करना।
ये सब हमारे वांट्स है, हमारी बेसिक नीड्स है, फूड शेल्टर क्लोथ्स। अगर हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो हम हमारी वांट्स कैसे फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए जो टूर्स एंड ट्रैवल्स ये भी वांट्स में आता है, ये भी बैडली इम्पैक्ट होगा फ्रेंड्स। अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री पे असर दिखाई देता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर टूर्स एंड ट्रैवल से इम्पैक्ट हुआ है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बाहर जाना घूमना प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स तो इम्पैक्ट हो गए, साथ ही हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट होगा। तो ये थी हमारी 5 इंडस्ट्री। अगर आप भी ये 5 इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपको हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। और अगर आप ये इंडस्ट्री में जॉब सर्च करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर और टाइम वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमें कमेंट करके बताओ आप कौन सी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सके और अगर वो भी ये इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं तो अपने आप को अलर्ट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।